मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। अब जो ट्रिक है ये टॉपिक आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है और ट्रिक किसके बारे में है आपकी ब्रीवियस लैटिस एंड 3D के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सी कंडीशन है। अगर हमसे क्यूबिक पूछ लिया जाता है, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, एक्चुअली इनको क्रिस्टल बोला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है ट्रिक से पहले कि आपसे अगर पूछा जाए ब्रीवियस लैटिस के बारे में बाद में बात करेंगे, 3D के अंदर अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने क्रिस्टल सिस्टम हैं तो आपके पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्रायगोनल, जो यहाँ पर मैंने लिखा है लेकिन ऊपर मैंने आर लिखा है। इसका आर मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आर का मतलब यहाँ पर रोम्बोहेड्रल है, ये इसका दूसरा नाम है और ये क्या है ट्राइकोनिलिक। इसके बाद ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक है ये जैसे मैंने लिखा है ऊपर CTOMHRT, तो इसको आप याद रखेंगे ऐसे कट, ओम, हर्ट। और उसी के नीचे मैंने लिखा है 32, 42, 111। अब ये 32, 42, 111 का मतलब क्या है, क्यूबिक के अंदर आपके 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रायगोनल के लिए 2 बनेंगे आपके स्ट्रक्चर, सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आपका सिंपल, बेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसके अंदर भी 2 बनेंगे और इनके अंदर सिर्फ सिंपल क्यूबिक ही बनेगा। अब कंडीशन क्या है, जो मेन टॉपिक है, कंडीशन पूछी जाती है आपसे। सपोज कि आपको ये कंडीशन दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, तो हमें एक्चुअली ऐसा याद नहीं रहता। तो ट्रिक है आपकी, फर्स्ट तो यही है, आप उसको अरेंज ऐसे करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये जो ट्रिक है वो नहीं लगा सकते आप। ऐसा नहीं है कि आप ऑर्थोरोम्बिक को पहले लगाएंगे और उसके बाद कंडीशन जो अब मैं बताऊंगी वो उस तरीके से अप्लाई करेंगे। अगर आप ये ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो आपको ऊपर पहले यही लिखना पड़ेगा, कटॉम हर्ट 32, 42, 111। अब अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब भी क्यूबिक की बात कर रहे हो तो यहाँ पर A, B और C जितने भी साइड्स हैं आपकी, जितने भी आपके A, B, C को हमने क्या बोला था, लैटिस वेक्टर्स बोला था। अब अगर सारे के सारे इक्वल हैं और सारे के सारे एंगल भी इक्वल हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग का केस तो हमें इजीली याद रह जाएगा बिकॉज सारे साइड्स बराबर हैं और सारे के सारे एंगल बराबर हैं आपकी। अब ये ट्रिक है, अब जब नेक्स्ट लिख रहे हो तो स्टार्टिंग में क्या थे, सारे इक्वल थे। इसके बाद आप एक साइड को काटते चलो, एक साइड काट दी, एंगल सारे इक्वल। याद रखना है सिर्फ एक ही साइड काटनी है, एंगल भी आपको सेम रखना है। इसके बाद एक साइड यहाँ पर काटी थी, उसके बाद एक और साइड काटते चलो। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ से स्टार्ट करना आपको कि इसमें ये हमने ये काट दिया था तो नेक्स्ट में हम ये काट दें। इसी को देखना है, ये हमारा पीछे जा चुका है, इसके अंदर सारे क्या है इक्वल। उसके बाद हमने एक साइड काट दी, उसके बाद दूसरी साइड को भी काट दिया। काटने का मतलब यहाँ पर हम सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं कि ऐसे याद रखा जाएगा। एक्चुअली इनका मतलब ये है कि जब भी आप रोम्बोहेड्रल बनाओगे तो उसके अंदर जितनी भी साइड है आपकी वो अनइक्वल होती हैं, लेकिन एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब साइड सारी कट चुकी हैं, अब एंगल पे आओ। साइड सारी कटी हुई है, एंगल आपका एक एंगल काटना है और ध्यान रहे यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि एंगल आपको कौन सा ही काटना है, सिर्फ बीटा ही काटना है। अभी बताएंगे कि अल्फा, बीटा और गामा एंगल कैसे डिफाइन करते हैं। इसके बाद एक एंगल कट चुका है, यहाँ तक अगर हम बात करें सारी साइड कट चुकी हैं, एक एंगल कट चुका है, यहाँ आपके हमें स्टॉप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको साइड काट रहे थे, अब हमें वो साइड नहीं काटनी है। अब इक्वल करते चलो साइड्स को, A और B को इक्वल कर दिया, लेकिन B और C इक्वल नहीं है। लेकिन ये जो केस है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे, इसमें हमें एंगल याद रखना पड़ेगा कि जो गामा एंगल है वो आपका 120 का होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारी ट्रिक थी कि अब हम साइड को नहीं काट रहे हैं, पहले काट रहे थे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर जो एक एंगल है वो आपका नॉट इक्वल टू 90 आएगा, बिकॉज अगर सारे इक्वल हो जाएंगे तो ये क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है। कोई भी आपका जो सेम नहीं है, सारे के सारे की जो कंडीशन है वो यूनिक है। इसके बाद ट्राई
बायक्लिनिक के अंदर तो ऑटोमेटिकली हमें याद रह जाएगा क्या, अगर जो फर्स्ट वन है उसके अंदर साइड्स और एंगल सारा कुछ बराबर था, तो जो हमने लास्ट में लिखा है ना उसमें साइड बराबर है ना उसमें एंगल बराबर है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि कैसे है, फर्स्ट और लास्ट हमें ऑटोमेटिकली याद हो गया क्योंकि एक में इक्वल नहीं है, एक में इक्वल है। उसके बाद ये जो है हम ट्रिक से याद रख सकते हैं जो अभी डिस्कस की हमने। इसके बाद यही एक ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं, जो हेक्सागोनल यहाँ पर मैंने बनाया है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन पेपर में और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है हमारा। ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रिक लिखो, उसके बाद चूज करो कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। ओके, तो ये हमारी ट्रिक थी ब्रीवियस लैटिस इन 3D के लिए। और ब्रीवियस लैटिस इन 3D आपके 14 होते हैं। जब भी आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो क्रिस्टल सिस्टम आपके 7 है, लेकिन टोटल जो स्ट्रक्चर बनेंगे जिसको आप ब्रीवियस लैटिस बोलते हो वो आपके क्या बनेंगे, 14 बनेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट के लेक्चर के साथ। थैंक यू।